नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसएससी सीजीएल का हमारा जो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, ये हमारा वॉल्यूम 4 है। दोस्तों देखिए, अभी हमारे पास अधिक टाइम नहीं बचा है, जितना हमारे पास टाइम है मार्च में वैसे एग्ज़ाम हमारा बोला गया है कि हो जाएगा, और जितना आप रिविज़न कर सकते हैं उतना आप रिविज़न कीजिए। अगर हम इस किताब की बात करते हैं तो इसमें हमारा 12 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है और 2 प्रैक्टिस सेट हमारा प्रीवियस ईयर का है, इसको हम आखिरी में कंप्लीट करेंगे, और 10 हमारा जो है न्यू प्रैक्टिस सेट है। तो वैसे आज हम देखने वाले हैं इसका, आज सेट नंबर 8 देखेंगे। 7 सेट हमने अपलोड कर दिया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको आप रिवीजन कर लीजिएगा। एक स्पीड वाला सेटिंग होता है यूट्यूब में, वहाँ से आप लगा के फटाफट इसको रिवीजन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और थोड़ा सा बगल में काम लगा हुआ है तो उसकी वजह से क्या है कि हल्का फुल्का साउंड आ सकता है, तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे, क्योंकि हमारा जो जीके है आगे पीछे कहीं से भी स्टार्ट हो गया है। और रही बात इसका पीडीएफ का, तो पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है या फिर आप पीडीएफ के थ्रू अपना रिवीजन करना चाहते हैं तो एक 99 का मैंने टारगेट बैच बनाया हुआ है टेलीग्राम पे, वहाँ बहुत लोग ज्वाइन हो रहे हैं। डिस्कशन के साथ पीडीएफ दिया जा रहा है, अगर आपको ज्वाइन होना है तो वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है, बोला कि प्रयाग प्रशस्ति डैश में संकलित किया गया था, बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संस्कृत। थोड़ा सा आज वीडियो सुपर फास्ट होने वाला है, तो अधिक यानी कम समय में आप अधिक रिवीजन करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी लिपि सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी जो है मानी जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। चोल शिलालेखों में विद्यापीठों के लिए उपहार में दी गई भूमि का उल्लेख जो है किस नाम से किया गया है। तो ये किया गया है साल भोग के नाम से। आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है। तो ये दर्शाता है चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, बृहद्रथ हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे 14 का बी आंसर हो जाएगा। कल्हड़ एक लेखक थे जिन्होंने डैश के राजाओं के बारे में एक संस्कृत भाषा में पुस्तक लिखी थी, यानी कौन से भाषा में, तो ये आपका भाषा था दोस्तों कश्मीर भाषा में। आंसर हमारा बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका निर्माण जो है मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा जो है करवाया गया था। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चार मीनार। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का जो नेतृत्व है किसके द्वारा यहाँ पे किया गया था। अरब आक्रमण का जो नेतृत्व है दोस्तों ये किया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। आंसर हमारा 17 का बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संगठन ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही का दिवस घोषित किया। आंसर हमारा हो जाएगा मुस्लिम लीग। नोट कीजिएगा, मुस्लिम लीग इसका सही आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1946 को। 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। तो निवास स्थान पूछ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल किला। आंसर याद रखेंगे, लाल किला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये सब हमारा मैथ्स का प्रश्न है, तो हम जीके जीएस को देखेंगे, ठीक है। हमारा जीके जीएस 26 नंबर है। बोला कि अधिकांश कीटों में लिंग जो है निर्धारण का प्रकार जो है प्रकार है। तो 26 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी हो जाएगा, जैसे XO प्रकार, ZW प्रकार, XY प्रकार याद रखेंगे। आगे है कि नॉस्टॉक एक प्रकार है किसका। नॉस्टॉक जो है किसका एक प्रकार है। सही आंसर हमारा हो जाएगा 27 का नील हरित शैवाल हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। निम्नलिखित किस पौधों से जूट प्राप्त होता है। जूट प्राप्त होता है किससे, तो ये हमारा होता है कोरकोरस से होता है। आंसर हमारा 28 का ए हो जाएगा। इनमें से किन्हें जैव तकनीक का पितामह कहा जाता है। इनमें से किन्हें जो है जैव तकनीक का पितामह कहा जाता है, तो ये कहते हैं ऑप्शन के हिसाब से हमारा ए हो जाएगा करोली इरेकी। करोली इरेकी ऑप्शन नंबर ए। उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का अवशोषण जो है अथवा उत्सर्जन डैश है। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपरिवर्तित रहता है। आंसर याद रखेंगे, अपरिवर्तित रहता है। चलिए आगे हम देखते हैं, आगे हमारा कहाँ पे मैथ्स दिया जीके जीएस दिया हुआ है, तो हमारा 41 है। बोला कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का, वेरी इंपॉर्टेंट, गरीबी हटाओ का नारा दिया था।
देखिए गरीबी हटाओ का नारा की बात कर लेते हैं तो 1971 में दिया गया था। आंसर हमारा ए हो जाएगा, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। और देखिए जो हमारा 5वीं पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, ये हमारा 1974 से लेकर के 1979 के बीच में है, तो इसमें हमारा 1971 आता है, इसको भी आप याद रखेंगे। आगे है कि शरीयतुल्लाह खान अंग्रेज़ों के खिलाफ डैश का हिस्सा थे, यानी वो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो थे किसका हिस्सा थे, तो ये थे आपके फराजी आंदोलन। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। एशियाई देश जो कि लेबनान की राजधानी है, लेबनान की राजधानी पूछ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा बेरूत। आंसर याद रखेंगे, बेरूत इसका सही उत्तर हो जाएगा। हनोई जो है दोस्तों, ये हमारा वियतनाम का राजधानी है, याद रखेंगे। और बात करते हैं निकोसिया, तो निकोसिया जो है हमारा साइप्रस देश की राजधानी है। साना भी याद रखेंगे साथ में, साना जो है हमारा यमन देश का राजधानी है। आगे है चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन जो है डैश कहलाता है, यानी क्या कहलाता है वो, तो ये आपका आचार संहिता कहलाता है। आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद ने 25 जनवरी 1965 के बाद भी आधिकारिक प्रयोजनार्थ अंग्रेजी के निरंतर उपयोग के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद तो 343 से 3 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, यानी सही कौन सा है, तो अगर हम सही की बात करते हैं तो भारत का संविधान अंग्रेजी और हिंदी में हाथों से लिखा गया था, जो हमारा भारत का संविधान है। आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम प्रश्न देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न क्या है, अच्छे से पढ़िएगा। बोल रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार की गिरफ्तारी के डैश घंटे की अवधि के भीतर गिरफ्तारी के स्थान से निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। इसमें गिरफ्तारी के स्थान से लेकर के मजिस्ट्रेट के कोर्ट तक यात्रा करने में लगभग जो है लगा समय की छूट दी गई जाए, मतलब जितना भी समय लगा है, मतलब उसको कोर्ट में पेश करने को, उसको छोड़ करके कितना होना चाहिए। तो देखिए इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से 24 घंटा के अंदर इसको पेश करना होता है कोर्ट में। तो आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। आपको पता ही होगा आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 22 के हिसाब से, ठीक है, 24 घंटा पहले। पंचायती राज संस्थाओं को निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा जो है प्रदान किया गया है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन लग रहा है छूट गया, हाँ ये क्वेश्चन छूट गया, माफ़ कीजिएगा, ये क्वेश्चन छूट गया है। बोला कि भारतीय संविधान को किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन जो है किया गया है, बताइएगा। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भाग 5 में, याद रखेंगे भाग 5। चलिए नेक्स्ट है, इसका आंसर बताइए। इसका मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया है, उसे फिर से पढ़ लेते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा जो है प्रदान किया गया है, संवैधानिक दर्जा, तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा ये सब मैथ्स का प्रश्न है, तो चलिए हम आगे देख लेते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 56। एग्जाम में भी देखिए आपको सेम ऐसे ही मिलेगा, कहीं मैथ रहेगा, कहीं जीके रहेगा, कहीं रीजनिंग रहेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अवशोषण का एक उदाहरण है, इसका आंसर हमारा हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड पर जल। ऑप्शन हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। आगे हमारा है कि इक्वेनिल है, इक्वेनिल की बात करते हैं तो प्रशांतक हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। एक बर्तन जिसमें 2 समतल दर्पण समकोण पर लगाए गए हैं, दर्शाए गए चित्र के अनुसार पानी से भर दिया जाता है तो आपतित किरण में कुल विचलन होगा। तो इसका देखिए फिगर दिया हुआ है। इसका आंसर की बात करते हैं तो हमारा ऑप्शन के हिसाब से हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। आगे हमारा है कि 2 गुब्बारों में से एक को हीलियम गैस तथा दूसरे को वायु से भरा जाता है। यदि इन गुब्बारों के दाब तथा ताप समान है तब प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या पूछ रहा है। तो अणुओं की संख्या जो है दोस्तों दोनों गुब्बारों में समान रहेगा। आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा।
आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कौन सा है वही आपको बताना है। तो सही की बात करते हैं तो डॉक्टरी थर्मामीटर का मापन जो है स्केल 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है, सही है। डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा का प्रयोग जो है किया जाता है, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे हमारा प्रश्न क्या है, बोला कि संविधान 52वां संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई भारतीय संविधान की डैश अनुसूची दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति की संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होने से अयोग्यता से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हमारा 71 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10वीं। आंसर याद रखेंगे, बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका कब हुआ था, 1985 में हुआ था। आगे है कि SLR उस धनराशि का निर्धारण करती है जिसकी आवश्यकता किसी बैंक को कुछ विशिष्ट प्रतिभूतियों में निवेश करने की होती है, जो मुख्य रूप से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियां होती हैं। SLR का पूर्ण रूप क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस योजना के तहत सूक्ष्म इकाइयों से संबंधित विकास और पुनर्वित्तपोषण गतिविधियों के लिए भारत सरकार द्वारा एक नई संस्था जो है स्थापित की गई है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजकोषीय घाटा। याद रखेंगे, राजकोषीय घाटा। शिक्षा की वार्धा योजना कब लाया गया था, शिक्षा का जो वार्धा योजना है, वर्धा योजना, ये हमारा लाया गया था 1937 में। आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, याद रखेंगे सभी लोग। देखिए 1937 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अपने पत्र हरिजन में लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित किया और उसके माध्यम से एक शिक्षा योजना का प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया था। चलिए आगे हम प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है कि ओलंपिक या आदर्श वाक्य में शामिल शब्द क्या है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सभी, यानी सीटियस हो जाएगा, अल्टियस हो जाएगा, फोर्टियस हो जाएगा, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। तो गलत की बात कर लेते हैं। तो यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां इसे दिबांग कहा जाता है, जो कि ये गलत हो जाएगा। देखिए याद रखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां से इसे दिबांग कहा था, यह कथन जो है गलत है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, दिहांग, दिबांग नहीं, दिहांग के नाम से। बाकी यह तिब्बत में उद्भूत होती है, यानी इसकी अधिकांश मार्ग जो है भारत के बाहर ही स्थित है, सही है। यह हिमालय के समानांतर पूरब की ओर जो है बहती है। नेक्स्ट है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाले जलमार्ग की पहचान करके बताना है। तो ये हमारा हो जाएगा 10 डिग्री चैनल हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम आप अगला प्रश्न देखते हैं। आगे है कि बोला कि ओष्ठ या होठ, विदरता, मोतियाबिंद, अंधता, पोषी एवं अल्सर किस विटामिन के अभाव को व्यक्त करता है। तो ये आपका करता है दोस्तों विटामिन B2। आंसर याद रखेंगे, विटामिन B2। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण को प्रयोग में लाता है वह होता है कौन सा दर्पण। तो वह हमारा होता है अवतल दर्पण, याद रखेंगे अवतल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि रक्त का थक्का जमाने वाले प्रोटीन का जोड़ा पूछ रहा है। ये हमारा हो जाएगा फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बोबिन हो जाएगा, यानी ऑप्शन के हिसाब से हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाला कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेन्स कौन सा है बताइएगा, ऑर्गेन्स। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा लाइसोसोम। आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एक दंड चुंबक द्वारा उत्पन्न दो बल रेखाएं एक दूसरे को, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी हो जाएगा, काटती ही नहीं है। आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। हाँ आगे हमारा क्वेश्चन इधर से देखते हैं, इधर होगा। हाँ ये है हमारा 100 नंबर। बोल रहा है कि निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार के एक समान है और एक शब्द असमान है। असमान शब्द का यहाँ पे चयन करके बताना है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मध्यांतर। आंसर हमारा यहाँ पे बी जो है अलग हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में कोयले के सबसे अधिक भंडार हैं। सबसे अधिक भंडार आपको देखने को मिलता है झारखंड में। कहाँ पे, झारखंड, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा।
देश के कुल कोयला रिजर्व का जो लगभग होता है 40% जो है झारखंड राज्य के पास है, 40%। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। स्पीति नदी, बोला है कि स्पीति नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सतलुज, याद रखेंगे सतलुज। कौन सी मृदा उत्तरी मैदानों और नदी घाटियों में फैली हुई है और भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% जो है क्षेत्र घेरे में है या फिर घेरे हुए है? आंसर हमारा हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी या फिर जलोढ़ मृदा आप बोल सकते हैं, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी निम्नांकित में से किसके मध्य पाया जाता है? तो ये हम पाते हैं दोस्तों निचले मेंटल तथा बाहरी क्रोड हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्या है हमारा 105 नंबर, निम्नलिखित पवनों में से कौन सी सहारा मरुस्थल से संबंधित है? सहारा मरुस्थल से जो हमारा संबंधित है ये हमारा आंसर हो जाएगा हबूब, याद रखेंगे। आंसर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का शुभारंभ जो है किस वर्ष किया है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से डी हो जाएगा 1986 में, 1986 ऑप्शन नंबर डी। हम भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर वर्ष डैश को भारतीय संविधान दिवस जो है मनाते हैं। तो सभी को पता ही होगा दोस्तों, अभी हमने हाल फिलहाल में मनाया है और आंसर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइएगा, 26 नवंबर। क्या हो जाएगा? 26 नवंबर आंसर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। देखिए 15 अगस्त को क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी को क्या मनाते हैं दोस्तों? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे और 15 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय जो है कहाँ पर है? सही आंसर हमारा हो जाएगा वियना में। कहाँ पे? वियना, ऑप्शन नंबर ए। इथोपिया की मुद्रा क्या है? इथोपिया की मुद्रा पूछ रहा है तो राजधानी भी आपको याद होना चाहिए। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा बिर। बिर जो है इसका एक मुद्रा है। और इथोपिया की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी जो है अदीस अबाबा है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। आगे हमारा है 16 नंबर, बोल रहा है कि लाइपेज का श्रावण जो है होता है। तो इसका जो श्रावण है दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है अमाशय, अग्न्याशय, ग्रहणी। आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? वायु प्रदूषण से तो यूट्रोफिकेशन जो है हमारा वायु से नहीं संबंधित है, बाकी स्मॉग है, अल्प वर्षा है और आपका यहाँ पे एस्बेस्टोसिस है। ठीक है, आंसर याद रखेंगे सभी लोग। चलिए नेक्स्ट हम अपना देख लेते हैं 18 नंबर, बोला है कि बढ़ी हुई हृदय दर को कहते हैं क्या? तो आंसर याद रखेंगे, आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, टेकिकार्डिया हो जाएगा। आंसर हमारा बी हो जाएगा। रुधिर में सामान्यतः ग्लूकोज स्तर है, रुधिर में सामान्यतः ग्लूकोज स्तर है तो 80 से 100 हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। प्रति 100 ml रुधिर यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए आगे हमारा है कि परमाणु संख्या 57 वाला तत्व जो है संबंधित है किससे, यानी कौन से ब्लॉक से संबंधित है? तो ये हमारा हो जाएगा डी ब्लॉक से, याद रखेंगे डी ब्लॉक, ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारा ये सब रीजनिंग का प्रश्न है, तो आराम से आप देखिए टारगेट बैच में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आप इसको अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे हमारा कहाँ पे जीके जीएस दिया हुआ है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर, कौन सा है? 31 नंबर है ना। बोला है निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो कौन इसमें हमारा सुमिलित नहीं है दोस्तों? तो चलिए देखते हैं इसका हम सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 31 नंबर है ना। तो 31 का सही आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बताइएगा? सी हो जाएगा। सूरीनाम काराकस जो है हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। एक सेकंड रुकिए। देखिए जो हमारे यहाँ पे सूरीनाम की जो राजधानी है ये आपको देखने को मिलता है पारामजीवो है। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे सभी लोग। अब देखिए कभी कभी आपका प्रश्न ये पूछता है कि जो कराकस ये किसकी राजधानी है? तो कराकस जो है दोस्तों ये आपको वेनेजुएला की राजधानी है। बाकी फिनलैंड का हेलसिंकी सही है, बोलिविया का जो है ला पाज सही है और यूक्रेन का आपका यहाँ पे कीव सही है। ला लीगा खिताब जो है संबंधित है किससे? ला लीगा, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसे प्रथम गांधी शांति पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था? आंसर हो जाएगा डॉक्टर जूलियस के नेरे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखेंगे।
आगे हमारा प्रश्न है कि भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया के सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण जो है किस राज्य में किया जा रहा है? तो सभी को पता ही होगा, अपना हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति को मंजूरी दिया है? तो आंसर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, 35 का, है ना। 35 का हो जाएगा हमारा डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर बी। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन जो है कहाँ पे किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 2021-22 में, एक सेकेंड, वर्ष 2021-22 में कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक हो गया है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन के हिसाब से हमारा ये हो जाएगा, यानी बेथ मीड, याद रखेंगे बेथ मीड। नेक्स्ट है, बोला कि भारत के किस पूर्व टेनिस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम द्वारा गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर हमारा हो जाएगा विजय अमृतराज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे हमारा 46 नंबर से है, किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार, यानी प्रतिबिंब का आकार जो है डैश होता है? तो सही आंसर हमारा जो है 46 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अत्यधिक यानी अत्यधिक आवर्धित हो जाएगा। यदि एक आयरन जिस पर 1000 वोल्ट यानी 1000 वाट अंकित है तो प्रतिदिन 3 घंटे चला जाता है, तो उसके द्वारा 30 दिनों में उपभोग की गई कुल ऊर्जा kWh में पूछ रहा है, किलोवाट आवर में। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 90। जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डैश एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेप्सिन इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? तो ये करता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ऑप्शन अकॉर्डिंग ए हो जाएगा। आखिरी है, यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 50 का आंसर जो है हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी जल स्तर जो है पूर्ववत रहेगा। आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। तो यहीं पर हमारा सेट समाप्त होता है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। अगर आपको टारगेट बैच में ज्वाइन होना है तो फटाफट ज्वाइन हो जाइए, टाइम आपके पास कम बचा हुआ है। तो चलिए आगे हमारा सेट बहुत जल्द आएगा। उसके बाद हमारा सामने जो है बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट आएगा।